एक रसोई तो होती ससुराल में। जून की गर्मी में पसीने से लथपथ पूजा किचन में काम कर रही होती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में तो इंसान मर जाए, ऊपर से किचन में काम करना। उफ उफ, एसी को कमरे से हटवाकर किचन में लगवाना चाहिए भाई। इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ पूजा काम कर रही थी, तभी हॉल से उसे प्रिया की आवाज़ आती है। ओह माय गॉड, स्टोर रूम में जाए तो कैसे जाए मम्मी आदमी, हाल देखो मेरा, पसीने से लथपथ हो गई हूँ मैं। 2 मिनट और स्टोर रूम में होती ना तो बेहोश हो जाती। अरे तो क्या ज़रूरत थी तुझे स्टोर रूम में जाने की? ऐसे तो अपने कमरे से कभी निकलती नहीं तुम्हारी राजकुमारी। और आज जब 47 डिग्री पर पारा है तो क्यों गई थी स्टोर रूम में, जहाँ पर लाइट भी नहीं है? गिर पड़ जाती तो हॉस्पिटल का खर्चा लग जाता। आपको तो हॉस्पिटल के खर्चे की पड़ी है, मेरी प्रिया को कुछ हो जाता तो? अच्छा बेटा बैठ जा। वैसे किस काम से गई थी तू अंदर, मुझे बोल दिया होता। मम्मी पिछली बार मैं एक शैम्पू लेकर आई थी अपने लिए, उस शैम्पू का नाम ही मैं भूल गई हूँ। उसका खाली डिब्बा मुझे याद है भाभी ने स्टोर रूम में रख दिया था, वही ढूंढने गई थी। मुझे तो लगता है स्टोर रूम में एक एग्जॉस्ट फैन लगवाना पड़ेगा, तब जाकर अंदर का उमस बाहर आएगा। ऐसी बात है तो ठीक है, एक एग्जॉस्ट लगवा देते कमरे में और एक पंखा भी। अरे क्या ज़रूरत है बेकार में पैसे बर्बाद करने की? ऐसे भी अभी तुम लोगों ने किचन में एग्जॉस्ट लगवाया ही था, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? तो किचन का एग्जॉस्ट वहाँ से हटवा कर स्टोर रूम में लगवा देते ना पापा, फिर तो पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये सुनते ही पूजा के पसीने का बहाव 2 गुना हो जाता है। वो हड़बड़ाती हुई किचन से बाहर आती है। अरे बहू, ये किस तरह नहा कर आई है तू? अगर टॉवेल ले जाना भूल गई थी तो मुझे आवाज़ देती, मैं तुझे टॉवेल नहीं देती क्या? कोई सौतेली सास थोड़ी ना हूँ मैं तेरी। ये पसीना है मम्मी जी, किचन में थी मैं। ये मेरे माथे पर लगा आटा आपको दिख नहीं रहा क्या? आटा रोटी बनाने के लिए होता है बेटा, चेहरे पर लगाने के लिए। अब समझ में आया, 30 दिन का आटा 25 दिन में ख़त्म कैसे हो जा रहा है। कितनी गर्मी है किचन में मम्मी जी कि मैं बिना नहाए भी नहा के आई हूँ लग रही हूँ। उसमें भी आप लोगों को किचन से एग्जॉस्ट हटवाना है। किचन किसी घर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा मम्मी जी। फिर भी पता नहीं क्यों इस घर में किसी को किचन की कदर नहीं है। पूजा की बात सुनकर 2 मिनट के लिए सभी चुप हो जाते हैं। उसके बाद सुषमा कहती है, अरे बेटा एक काम कर, कल के कल तू इलेक्ट्रिशियन और लेबर को लिया और एग्जॉस्ट किचन से हटवाकर स्टोर रूम में लगवा दे। वो क्या है ना बहू, अब तू ही समझ, रसोई में हम जाते कितनी बार है, दिन में 2 बार, वो भी तू जाती है। किचन में एग्जॉस्ट रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी एग्जॉस्ट तो बाहर हवा देता है, अंदर थोड़ी ना देता है। और हाँ बेटा, याद से पंखा भी लगवा देना स्टोर रूम में। हाँ, इस घर वालों का कभी कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे थे पूजा के ससुराल वाले, जिन्हें किचन छोड़कर हर चीज़ की कदर थी, जिस कारण पूजा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इसी तरह एक रोज़ सुषमा की कुछ सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए उसके घर आती है। घर पर पार्टी हो रही हो और घर का गंदा होना तो लाजमी है भाई। मज़ा आ गया सुषमा, मज़ा आ गया। क्या खाना बनाया तेरी बहू ने? क्या फ्रेंच फ्राइज़, क्या पकौड़े, एक नंबर। तेरी बहू ही है जो इतना मना करने के बाद भी इतनी गर्मी में रसोई का काम कर लेती है। एक हमारी बहू है जो होली दिवाली में भी घर पर रसोई बनाना नहीं चाहती। अरे रसोई तो अन्नपूर्णा होती है, पर वो समझे तब ना। तू पूजा का बनाया खाना छोड़कर ये मोमो खाकर देख एक बार, मार्केट से मंगवाया मैंने। जब सामान बाहर से आ ही सकता है तो क्यों किचन में जाकर अपना शरीर गलाना? इसे तो बेकार में आदत है रसोई में पड़े रहने की। सुषमा की सहेलियाँ तो उसके घर को अपना पुश्तैनी घर समझकर गंदा कर ही रही थी, और इसी बीच उसकी एक सहेली का पोता भागते हुए किचन में चला जाता है। अरे ये मेरा पोता भागते हुए कहाँ चला गया? ज़रूर रसोई की ओर भागा होगा। पूरी रसोई उलट कर रख देगा अब ये लड़का। अरे तो क्या हो गया, रसोई की तरफ ही गया है ना, खेलने दे, बच्चा है। यहाँ हॉल गंदा करता है, उससे अच्छा है कि रसोई में खेलता रहे। और कुछ इसी तरह एक एक करके सारे बच्चे किचन में चले आते हैं। कोई किचन की स्लैब पर बैठकर खाना खाने लगता है, कोई ज़मीन पर, कोई सारे डब्बों को खोल खोल कर उलट देता है, तो कोई किचन में ही खाकर उल्टी कर देता है। ये सब देखकर पूजा का कलेजा तो जल ही रहा था। ऊपर से अपनी सास का ये बिहेवियर उसे और परेशान कर रहा था।
ये कोई बात हुई? इन आंटियों को जरा भी शर्म नहीं है? इनके घर के बच्चे मेरे घर के किचन को इतना खराब कर रहे हैं और ये सब आराम से बैठकर गप्पे मार रही हैं। सीधा जाकर इनसे बात करनी पड़ेगी। पूजा उठकर हॉल में जाती है और निकिता से कहती है, आंटी जी, आपके पोते ने हमारे किचन में उल्टी कर दी। ज़रूर किचन की गर्मी ना उसे लग गई होगी। हाय मेरा पोता, उल्टी हो गई बच्चे को। नहीं नहीं आंटी जी, गर्मी से नहीं हुई, उससे ज़्यादा खाना खा लिया और उस खाने को किचन में ही निकाल दिया। यह तो अच्छी बात हुई ना, ज़्यादा खाकर ना बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा वो उसने एक्स्ट्रा निकाल दिया। तेज है तेरा पोता निकिता। बहुत ही गए गुजरे लोग हैं ये, जैसी मम्मी जी वैसी उनकी सहेलियाँ। और कितने ड्रामा के बाद किसी तरह किटी पार्टी ओवर होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। चल छबिली, झाड़ू उठा और काम पर लग जा, आज बहुत काम है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। हाँ छबिली, और पहले ना मेरा कमरा साफ कर देना। पर दीदी आपके कमरे में तो कोई गया ही नहीं, आपका कमरा तो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो कमरे में दिन में कम से कम 2 बार झाड़ू तो लगनी चाहिए ना भाभी। और उसके बाद मेरे कमरे में झाड़ू मार देना। अब पैसे देते हैं तो वसूल तो करेंगे। और सभी कमरों का कचरा लेते हुए एक बार में हॉल का कचरा उठा लेना। और उसके बाद वक्त मिले तो तू एक बार स्टोर रूम देख लेना। स्टोर रूम बड़ा गंदा पड़ा हुआ है। मैं कभी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी कहेंगे। हद होती है किसी चीज़ की। जिस वजह से घर का खाना बाहर आता है उस जगह की कदर नहीं है। किसी दिन ना भगवान का प्रकोप ना पड़ जाए आप लोगों पर, मुझे तो इसी बात का डर है। अरे किस जगह से खाना आ रहा है बेटा? खाना खाकर हम कहाँ निकालते हैं पापा? शायद भाभी वॉशरूम साफ करवाने की बात करी होगी। वही तो, इस घर में एक किचन भी है, शायद वो आप सब भूल जाते हैं। आपके 10-12 फ्रेंड्स और उनके बच्चों के लिए खाना किचन में बना था मम्मी जी, इसलिए किचन बड़ा गंदा पड़ा हुआ है। और उनके बच्चों ने किचन की जो दुर्दशा की है ना, उसके बाद सबसे पहले किचन ही साफ होगा। तू ना बहू बेकार में लफड़े पाल लेती है। क्या ज़रूरत है किचन साफ करवाने की? कम से कम आधा घंटा तो रसोई साफ करने में चला जाएगा। फिर छबीली बाकी काम कब करेगी? और आखिर में पता चला हमारा कमरा बिना साफ किए ही रह गया। नहीं नहीं चाची, भाभी ठीक कह रही है, पहले मैं रसोई साफ कर देती है। शाम ढलने में अभी वक्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम भी हो जाएगा। अरे तेरा मैं जानती हूँ ना, 5 बजते नहीं कि तेरा पति घर के बाहर आकर तमाशा करने लगता है। कोई ज़रूरत नहीं है रसोई साफ करने की। पहले बाकी के काम कर ले, वक्त बचेगा तो चले जाना रसोई में। और सुषमा छबीली से सारा घर साफ करवा लेती है। और जैसे ही किचन साफ करने की बात आती है, सुशील कहता है, सब कुछ हो गया हो छबीली, तो एक बार ज़रा छत की सीढ़ियाँ साफ कर दे। 10 मिनट बाद छबीली कहती है, दीदी मेरे जाने का टाइम हो गया है, रसोई में कल साफ कर दीजिए। हाँ, लगता है इस घर में बस मैं ही हूँ जिसे रसोई की कदर है। हद कर दिया आप लोगों ने, सच में मुझे भी क्या है। रहने दीजिए ना, रसोई में चलते रहे कीड़े, खाते रहिए बाहर का खाना आप सब। मैं किचन से इंडक्शन अपने कमरे में रख रही हूँ, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही खाना बनेगा। और परेशान होकर पूजा भी रसोई को देखना छोड़ देती है, जिससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह नाश्ते के वक्त, जाओ सुशील, नत्थू हलवाई के यहाँ से समोसे और कचौरियाँ लिया, उसी का नाश्ता कर लेते हैं। और ज़्यादा रईस बनकर पैसे तुरंत मत देना, खाते में लिखवा देना। तभी गर्मा गर्म पराठे लिए पूजा अपने कमरे से बाहर निकलती है और सोफे पर बैठ जाती है। पराठे और दही, हम मज़ा आ गया। न जाने कितनी बार उसी तेल को इस्तेमाल किया होगा नत्थू हलवाई ने, कहाँ कहाँ हाथ लगाने के बाद मसाले तैयार किए होंगे। छी 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 छी, मैं तो घर का पौष्टिक खाना ही खाऊंगी। आपको लग रहा है भाभी कि आपकी ये सब कहने भर से हमें फ़र्क पड़ेगा? नो वे भाभी, मैं तो खुद स्विगी करने जा रही हूँ। कितना भी ऑयली खाओ, कितना भी जंक फूड खाओ, वैसे भी मरना तो सभी को एक बार है ही ना, तो फिर क्यों ना बाहर का खाकर ही मरो, है? और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। पूजा का किचन चूहों का अड्डा बन जाता है। वहाँ जाले तक लग जाते हैं, पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब हफ्ते में कभी एक बार कोई काम पड़ने पर ही कोई रसोई में जाता, वरना वो भी नहीं। कुछ दिनों बाद एक संडे की सुबह सभी साथ में बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। हमारा हॉल ज़रा छोटा पड़ रहा है नहीं मम्मी? अब आगे जाकर मेरी फैमिली बढ़ेगी तो बच्चे को खेलने के लिए भी तो स्पेस चाहिए। मैं सोच रहा था हॉल बड़ा करवा लूँ।
बिल्कुल सही सोचा भैया आपने। मैं भी सोच रही थी एक ट्रेडमिल ले आऊं, पर उसे लगाओ कहाँ, हमारा हॉल तो पहले से ही छोटा है। ये रसोई तो हम वैसे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं, रसोई को छोटी कर देते हैं और उसका जो स्पेस है निकाल कर हॉल में मिला देते हैं। पहली बार आपने पूरे जीवन में कोई सटीक बात कही है। यही कर बेटा, हॉल बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। आप कुछ दिन में प्रिया के लिए लड़के देखने भी शुरू करेंगे, मेहमानों के बैठने के लिए जगह भी हो जाएगी। और बिना देरी किए सुशील अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है और किचन को छोटा करवाकर उसका हिस्सा हॉल में मिला लेता है। यहाँ दूसरी तरफ सुषमा प्रिया के लिए लड़के वालों का रिश्ता देखना शुरू कर देती है। मुझे कुछ नहीं पता दीदी, आप आ रही हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। बेटे की शादी निकालना कितनी बड़ी बात होती है। आपने तो 3 बेटियों की शादी की है, आपको तो अंदाज़ा होगा ही। अब जो करना है आपको ही करना है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपकी टिकट सुशील जी से कहकर करवा लेती हूँ और उसकी फ़ोटो आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। कैसे भी करके कल आप यहाँ आइए, अब लड़के वालों के सामने सब कुछ आपको ही संभालना है। और अगले ही दिन वृंदा अपनी बहन सुषमा के घर पहुंच जाती है। दरवाजे से अंदर आती ही वृंदा देखती है कि किचन का फ्रिज हॉल में रखा हुआ है। बड़ी गर्मी है बाहर, ज़रा पानी तो पी लूं। और वृंदा जैसे ही फ्रिज खोलती है देखती है कि फ्रिज के अंदर तो वेफर्स के पैकेट्स पड़े हैं। फ्रिज खराब हो गया था क्या सुषमा? जो फ्रिज में ये सब गुजिया वेफर्स ये सब रखें? अरे नहीं नहीं दीदी, ये बात नहीं है, आप ये सब छोड़िए, मैं पानी मंगाती हूँ आपके लिए। अरे सुशील, जब बाहर से ठंडे पानी की बोतल लेकर आ। अरे बाहर क्यों भेज रही है? इसे रसोई से जाकर पानी ले आएगा। इस घर में मेरे अलावा कोई रसोई में पैर रखता ही कहाँ है मौसी जी। रसोई में जाने से इनकी इज्जत जो घट जाएगी। और अब मैं भी किचन में जाऊं, इतना भी किचन मेरे ससुराल में बचा कहाँ है। ससुराल में रसोई होती तो मैं ज़रूर जाती। पूजा की ऐसी बात सुनकर वृंदा शॉक्ड हो जाती है। और होती भी क्यों ना, आखिर ऐसा कौन सा ससुराल होगा जिसमें रसोई ना हो। ऐसे हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मौसी जी। 2-4 दिन में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या कह रही थी। और अंदाज़ा तो लगा ही था। जब से वृंदा आई थी तब से वो देख रही थी, चाहे दोपहर का खाना हो या शाम का नाश्ता या फिर रात का खाना, सब कुछ बाहर से ही आ रहा था। जब से मैं आई हूँ रसोई में एक दूध नहीं उबाला किसी ने। ऐसे चूल्हे को सूखा नहीं छोड़ते, पूरे दिन में कुछ तो बना लिया होता सुषमा। और वैसे भी मैं कोई बाहर की थोड़ी ना हूँ जो तू बाहर से खाना बार बार मंगवा कर खिला रही है, हैं? इतनी भी खातिरदारी मत कर, घर की ही तो बात है। जा प्रिया, तू ही कुछ अच्छा बना कर लिया। कल लड़के वाले भी आने वाले हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया तो तुझे कुछ आना तो चाहिए ना। किचन में कौन जाता है मौसी? जिसे लाइफ में कुछ ना करना हो वो लोग किचन में जाते हैं, जैसे कि भाभी। मेरी माँ ने तो मुझे खुल के जीना सिखाया है। रसोई सिर्फ और सिर्फ आपको बांध कर रखती है। वृंदा खुद उठकर किचन में जाती है और किचन की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है। घर की रसोई, वो भी इतनी छोटी और इस हालत में। मैं यूं ही इतनी चिड़ी चिड़ी नहीं रहती मौसी जी। इन्हीं कारणों से मैंने अपनी रसोई अपने कमरे में कर ली। अब जिस ससुराल में रसोई की कदर ही ना हो, जहाँ रसोई को स्टोर रूम से भी कम वैल्यू दी जाती हो, वहाँ मैं क्या ही बनाऊँ। मम्मी जी कामवाली को रसोई में झाड़ू पोछा तक नहीं करने देती। ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, पराठे क्यों बनने हैं, दूध क्यों उबालना है। अरे भाई, किचन खाना बनाने के लिए होता है तो वहाँ खाना तो बनने दो। पर नहीं, यहाँ तक कि हॉल का स्पेस बढ़ाने के लिए रसोई तुड़वा कर छोटी कर दी गई। ये सुषमा आज भी ऐसी ही है। अपने साथ सभी को इसने खुद जैसा बना लिया है। तो फिक्र मत कर बहू, अब इन सबको मैं ठीक करूँगी। अगली सुबह लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं और वैसे ही गंदे किचन में सुषमा मेहमानों के लिए नाश्ता मंगवा कर रख देती है। किसी संस्कारी लड़की की तरह बार बार प्रिया रसोई में जाती और मार्केट का लाया हुआ नाश्ता खुद का बनाया बताकर बाहर ले आती। शर्माइए मत बहन जी, ये सब हमारी प्रिया ने ही बनाया है। अपने घर का ही खाना है, पौष्टिक और तंदुरुस्त, पेट भर कर खाइए। बिल्कुल सही कहा सुषमा। क्या बताऊं बहन जी, हमारी प्रिया को बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था। रसोई तो इसके लिए घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इतना साफ रखती है रसोई को कि क्या बताऊँ। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर सीधा रसोई में चली जाती है। आज सुबह से ना बेचारी इन्हीं तैयारियों में लगी हुई थी। सुबह 3 बजे उठकर समोसे, कचौड़ियाँ, फ्राइड राइस, पनीर चिली, ये सब इसी ने तो बनाया है। मैंने तो कितनी बार कहा हल्का फुल्का नाश्ता बाहर से मंगवा लेते हैं, पर नहीं, ये तो राजी ही नहीं थी। जैसा रूप वैसा काम। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी सुषमा जी। हमें तो आपकी बेटी प्रिया बहुत भा गई है। अब हड़बड़ाने की क्या बात है उषा जी, पहले आप हमारा घर तो देख लीजिए। जा प्रिया, अपने बनाए हुए ड्राइंग दिखा आंटी जी को। और इसी तरह वृंदा लड़के वालों को घर दिखाते दिखाते उनकी रसोई में ले जाती है। हे भगवान, मुझे उल्टी आ रही है। इतने गंदे रसोई में खाना बनाया प्रिया ने। चूल्हे पर तो न जाने कितने दिन पुरानी चाय गिरी हुई है और इसी स्टोव पर इन्होंने तेल की कढ़ाई भी चढ़ा दी। उषा जी, मुझे तो लगता है इन लोगों ने बाजार से नाश्ता मंगाकर उसे दोबारा गर्म करके हमें पकड़ा लिया। तभी मैं सोचूं उस खाने को खाने के बाद मुझे उल्टी क्यों आ रही है। इतने अनहाइजीनिक लोग हैं ये, कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। जब घर में माँ ही रसोई को इस तरह रखती हो तो उसकी बेटी से क्या उम्मीद रखूं। हमें नहीं करना आपके घर रिश्ता। और ऐसी गंदी रसोई को देखकर लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाती हैं। प्रिया का रिश्ता टूटता देखकर सुषमा की आंखें खुल जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि इतने दिन तक उसने क्या गलती की थी। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बहू। तू हमें कितनी बार कहती थी कि रसोई की इज्जत करो। किसी ने ठीक ही कहा है, जिस घर में रसोई की इज्जत नहीं होगी वहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा। और ऐसा ही आज हो गया। सुशील जी, कल से ही वापस रसोई जितना बड़ा था उतना बड़ा करवा दे और बहू को रसोई में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे फ़ौरन ला कर दे। और आखिरकार अपनी बुआ सास की मदद से पूजा की ससुराल में उसकी रसोई बन ही जाती है।